राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे संडे वीडियो में, जो कि इस चैनल का वन ऑफ द टॉप क्वालिटी वीडियोस में से एक होता है। इस वीडियो को दोस्तों बनाने के टाइम पे मेरे को मज़ा आता है, देखने के टाइम पे आपको मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जब मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं ढूंढता हूँ कि कौन सा डेटा आपके साथ शेयर किया जाए, तो ढूंढते ढूंढते काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग डेटा मेरे को पता चलता है पहली बार, एंड वही हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ भी शेयर करें। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का लर्निंग है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, तो जहाँ से जितना सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट एंड नॉलेज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना हम आए हैं एक लाइव केस स्टडी के ऊपर। कैसे एंड क्यों? तो ये एक स्टॉक है, एंड ये जो स्टॉक है ये बहुत समय से चला नहीं है। उल्टा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक समय ऐसा था कि जब स्टॉक चला गया था 600 रुपये पे, 600 रुपीज़ पे। आज के दिन वो स्टॉक 600 का स्टॉक आपको मिल रहा है 136 रुपये पे। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गिरावट हुआ होगा स्टॉक में। 600 का स्टॉक 136 पे, एंड लगभग 70% के आसपास तो गिर चुका होगा स्टॉक। एंड दोस्तों, एज आर डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता भी है बहुत अच्छी तरीके से कि इस कंपनी में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। तो क्या मैंने 600 पे निवेश किया? आंसर है नो। हमने फर्स्ट टाइम इस स्टॉक में निवेश किया था 300 के लेवल पे, एंड 300 नहीं, एक्चुअली 260 270 के लेवल पे। एंड तब स्टॉक बहुत जल्द भाग गया था, एंड बहुत जल्द स्टॉक ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया था, 600 तक चला गया था। बट हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि हमको लग रहा था कि आगे और अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। 600 से गिरते गिरते स्टॉक आज आ चुका है 136 पे। नाम दोस्तों बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो मैं आपको नाम पहले दिखा देता हूँ एंड उसके बाद लर्निंग के ऊपर आएंगे। कंपनी है ऑल ई टेक्नोलॉजीज़। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एमपीएस तो चल गया, एमपीएस ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, बट ऑल ई टेक ने क्या करे? मेरे को इतना लॉस हो रहा है। कोई हो सकता है कि निवेश करके काफ़ी टाइम से बैठा है बट उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या करे एंड मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, जब जब कंपनी रिजल्ट पोस्ट करता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। साथ ही साथ जो कॉन कॉल का अपडेट है वो भी अलग से वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। लास्ट जो वीडियो हमने इसके ऊपर डिटेल में बनाया तो वहाँ पे यही चीज़ कहा कि देखिए, मीडियम टर्म में कंपनी जो है टारगेट करा है 500 करोड़ का सेल्स, जो अभी से काफ़ी ऊपर है। क्योंकि अभी का जो सालाना सेल्स कंपनी करता है वो लगभग 138 करोड़ का या 140 करोड़ का बिजनेस करता है आज के दिन, एंड 500 करोड़ का बिजनेस करने का प्लानिंग है मीडियम टर्म में। ओके, एंड क्योंकि कैश भी काफ़ी है तो वो भी इनको मदद करेंगे। 150 करोड़ का तो कैश लेकर बैठा है, 275 करोड़ का कंपनी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही सस्ता हो चुका है। अभी ये जो कंपनी का स्टॉक है वो नहीं चल रहा है, एमपीएस का स्टॉक चल गया या और भी काफ़ी सारे स्टॉक है वो चल गए, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो हिल जाता है ऐसे टाइम पे। पता नहीं क्या सही इन्वेस्टमेंट हमने किया है या नहीं, तो डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है। अभी एक आपके साथ एग्जाम्पल हम शेयर करने वाले हैं, एंड ये बहुत बड़े इन्वेस्टर का एग्जाम्पल हम शेयर कर रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर विकास खेमानी। नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे होंगे। तो मिस्टर विकास खेमानी ने आपार इंडस्ट्रीज कंपनी में निवेश किया था 2018 में, एंड फॉर 6 ईयर नथिंग हैपेंड, जीरो रिटर्न्स। 2018 में निवेश करने के बाद 6 साल तक इनको कोई रिटर्न नहीं मिला, बट द 7th ईयर इट वेंट 10x विद इन ए ईयर। अब बोल सकते हो कि जब निवेश किया उसके बाद 6 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिला, एंड उसके बाद का जो 1 या 1.5 साल है वहाँ पे स्टॉक हो गया 10x। पीपल गेट वेरी अपसेट विथ 20 और 30% ड्रॉडाउन, which is to create long-term wealth. To make big money, you simply have to endure that. It sounds great in theory that to say you will just sell at the top, buy back at the bottom, but that is just theoretical. मतलब पढ़ने में सुनने में अच्छा लगता है कि मैंने टॉप पे बेच दिया, मैंने बॉटम पे खरीद लिया, बट वो काम बार बार कोई रिपीट कर ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट को, स्टॉक्स को कोई टाइम नहीं कर सकता है। एंड यही एग्जांपल दोस्तों हमको बताता है कि अगर आपका कन्विक्शन है तो आप टाइम देकर देखिए, हो सकता है कि स्टॉक परफॉर्म कर जाए, बट उसके लिए कन्विक्शन होना ज़रूरी है। मेरा कन्विक्शन है ऑल ई टेक जो है वो चल सकता है, बट कोई 100% गारंटी वाला स्कीम तो है नहीं स्टॉक मार्केट में। तो जब तक मेरा कन्विक्शन है तब तक हम होल्ड करेंगे। जब मेरा कन्विक्शन ब्रेक हो जाएगा या थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लगेगा कि अरे सब लोग अच्छे कर रहे हैं बट ये कंपनी जो कह रहा था वो
हो नहीं पा रहा है या वॉक द टॉक नहीं है मैनेजमेंट, तो शायद मैं तब जो है वो एग्जिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितने परसेंट का एलोकेशन आप देना चाहते हो, कितना टाइम आप देना चाहते हो इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया है, क्योंकि मेरे को ना हर रोज लगभग कमेंट आ जाते कि ओली टेक का बताओ, इसमें क्या करें। तो ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो स्टॉक है तो बार बार डिस्कस करें, मैं आप लोगों का जो कंसर्न है उसके ऊपर बात करो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। एंड नेक्स्ट जो अपडेट है हमको बताता है कि जो पीएमएस फंड है या जो एआईएफ है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये फंड कैसे होते हैं, क्योंकि हम जो है ना नॉर्मल इन्वेस्टर, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इधर पे निवेश करना, क्योंकि अगर आपको एआई निवेश करना है तो मिनिमम 50 लाख आपके पास होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनके पास 50 लाख होगा, एंड जिनके पास 50 लाख है तो वो खुद से भी मैनेज कर सकते हैं या एआईएफ या पीएमएस में भी डाल सकते हैं। अभी क्या है ना कि देखने में सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा फैंसी टाइप का लगता है, अरे नहीं म्यूचुअल फंड में मैं निवेश नहीं करता हूँ, मैं तो पीएमएस में निवेश करता हूँ या एआईएफ मैनेजर मेरा पैसा मैनेज करता है। बट इंडिया में ज़्यादातर एआईएफ एंड पीएमएस जो है वो निफ्टी 50 के भी जो रिटर्न्स है ना उसको बीट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। दे चार्ज 2% मैनेजमेंट फीस एंड 20% प्रॉफिट शेयर, मतलब 2% तो देना ही आपको सालाना, एंड जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% भी आपको देना है। तो आप समझ सकते हो ओवरऑल कितना ज़्यादा ये लोग ले लेते हैं। एंड निफ्टी 50 को अगर बीट करना है तो लगभग निफ्टी 50 से 4 या 5% का ज़्यादा रिटर्न इनको जनरेट करना पड़ेगा अगर इनको फीस वसूलना है। एंड यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जस्ट टू ब्रेक इवन अगेंस्ट द इंडेक्स। मतलब सबसे अच्छा है कि इंडेक्स में निवेश करो, फीस कम पे करो, क्योंकि ज़्यादा फीस पे करोगे पीएमएस को, एआईएफ वाले मैनेजर्स को दोगे तो उनके लिए भी निफ्टी 50 के रिटर्न्स बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कम लोग कर पाते हैं या ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेटा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड गोल्डमैन सैक्स ने रिसेंटली एक बहुत अच्छा जो स्टडी रिपोर्ट है वो रिलीज़ किया है। एंड ये जो स्टडी रिपोर्ट है ये बेसिकली ऑटो एंसेलरी इंडस्ट्री के ऊपर है। एंड ऑटो एंसेलरी इंडस्ट्री में कौन कौन ऐसी कंपनीज है जो कि इस टाइम पे अपने क्लाइंट का वॉलेट शेयर बढ़ा रहा है या कंटेंट के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, आरएनडी के ऊपर काफ़ी खर्चा कर रहा है या कैपेक्स कर रहा है, अपना डिपेंडेंसी जो आईसीई इंजन है वहाँ से कम कर रहा है, ईवी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, या जो आप बोल सकते हो नॉन ऑटो एक्सपांशन है वो कर रहा है। लाइक बहुत सारी कंपनीज है, सनसेरा जैसे कंपनी है जो कि एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर वर्टिकल में फोकस कर रहा है। 20% से ज़्यादा सेल्स मिक्स जो है वो हो जाएगा या हो चुका है ऑलमोस्ट। मार्जिन स्टेबिलिटी के ऊपर कौन फोकस करे या टफ टाइम में किनका मार्जिन स्टेबल था, एंड जो न्यू ग्रोथ एडजेसेंसीज है वहाँ पे कौन कौन लोग फोकस कर रहे हैं। ऑटो एंसेलरी सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है, पर जो लोग ये करते वो थोड़ा सा अलग हो जाते एंड मार्केट उनको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएशन देगा। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन खराब टाइम में मेंटेन था। आप दूसरे सेक्टर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, सिर्फ ऑटो सेक्टर में नहीं, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर है, तो ऑटो खराब करेगा तो दूसरा सेक्टर आपको बचा लेगा। आरएनडी कर रहे हो मतलब नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, नया इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है आप मार्केट में ला सकते हैं। वॉलेट शेयर किसी कस्टमर का अगर आप बढ़ा रहे हो मतलब कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा है, स्टिकीनेस बहुत अच्छा है, एंड जो कस्टमर ने ऑर्डर आपको दिया था तो आपने बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल किया होगा। तो ऐसे ही गोल्डमैन सैक्स ने काफ़ी सारी कंपनीज को जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट किया है। एंड इधर पे ना बहुत ही छोटा करके लिखा है, माफ़ी चाहेंगे कि इसको इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला जो कंपनी है वो है सनसेरा, एंड 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनका 90% जो रेवेन्यू है वो ऑटो सेक्टर से आया था, बट एक्सपेक्टेड है कि FY29 तक, FY29 तक इनका ऑटो सेक्टर से आने वाला रेवेन्यू जो है वो घट के हो जाएगा 76%, एंड बाकी का जो 24% है वो नॉन ऑटो सेगमेंट से आएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 2029 में FY29 में कि इनका ऑटो सेक्टर्स एंड नॉन ऑटो सेक्टर से कितना रेवेन्यू आएगा, यहाँ पर भी दिया गया ऑटो, इधर पे नॉन ऑटो। सिमिलरली नेक्स्ट जो कंपनी है, मैं खुद भी थोड़ा सा देख रहा हूँ सामने जाके, तो नेक्स्ट कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इनका 94% बिजनेस ऑटो से आता है 2026 में, एंड 2029 तक एक्सपेक्टेड है कि ऑटो से आएगा 77%, बाकी का 23% नॉन ऑटो से आएगा। मतलब ये लोग ना दूसरे जगह में फोकस कर रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है। जैसे कि सनसेरा जो है वो एरोस्पेस में या डिफेंस में या सेमीकंडक्टर में एंटर कर रहा है। सिमिलरली एसजीएस एंटरप्राइज, इनका अभी जो है 85% आता है ऑटो से, एंड आगे जाके 80% हो जाएगा इनका ऑटो से, एंड बाकी जो है नॉन ऑटो हो जाएगा।
उसके अलावा सोना कॉमस्टार भी है, देन सैमिल कंपनी है, भारत फोर्ज थोड़ा थोड़ा करके जो नॉन ऑटो पोर्शन है उसको बढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि सोना कॉमस्टार का 18% रेवेन्यू नॉन ऑटो से आएगा, देन सैमिल का 10% रेवेन्यू नॉन ऑटो से आएगा, भारत फोर्ज का 28% रेवेन्यू नॉन ऑटो से आएगा। अच्छा है। बाकी जो कंपनीज है वो ऑटो फोकस्ड है, जैसे कि यूनो मिंडा हो गया, प्रिकॉल हो गया, गैब्रियल हो गया, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी हो गया, ये लोग पूरा ऑटो फोकस्ड है। अभी एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो गोल्डमैन सैक्स ने शेयर किया है, वो आपके दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप देख सकते होंगे। आई होप कि आपने जो स्क्रीन है उसको फुल स्क्रीन कर लिया होगा, तो इधर पे आप देख पा रहे हो। सबसे पहला सैमिल, ओके, देन इधर पे पहले तो कंपनी का नाम है, देन रेटिंग दिया गया है, मतलब गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से न्यूट्रल कॉल है या बाई कॉल है। उसके बाद की प्रोडक्ट, देन रेवेन्यू, EBITDA, EPS में CAGR ग्रोथ अगले 3 साल तक कितना आएगा वो दिया गया है। उसके बाद देन करेंट जो एडिशन है, मतलब अभी क्या कर रहा है कंपनी, वो दिया गया है। उसके बाद बिजनेस जो री इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, मतलब R&D वगैरह में खर्चा कितना कर रहा है या कैपेक्स कितना कर रहा है, वो दिया गया है। देन पावर ट्रेन जो है एक्सपोजर वो कितना है, कैपिटल एलोकेशन, मार्जिबली एंड न्यू ग्रोथ जो एडजेसेंसीज है, तो कौन सा कंपनी कहाँ पे जा रहा है वो दिया गया है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, बट इन्होंने स्पेशली जो स्टॉक के ऊपर बाई रेटिंग प्रोवाइड किया है, सबसे पहला यूनो मिंडा, देन दिया गया है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, सनसेट इंजीनियरिंग, प्रिकॉल के ऊपर भी बाई कॉल है, SJS एंटरप्राइज के ऊपर भी बाई कॉल है। तो इन लोगों का जो ग्रोथ है EPS में वो कितना होगा वो भी देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले सैमिल का 22% EPS ग्रोथ, भारत फोर्ज का 30% EPS ग्रोथ, बहुत ही अच्छा रहेगा। सोना कॉमस्टार का 24%, यूनो मिंडा का 23%, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का 25%, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का 43%, सनसेडा का 15%, प्रिकॉल का 24% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रिकॉल अच्छा कंपनी है, वॉक द टॉक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने जो इससे पहले कहा था वो इन्होंने अचीव करके भी दिखाया। SJS एंटरप्राइज के EPS के अंदर हमको 23% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ें दोस्तों आप खुद भी पॉज करके देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक एनालिसिस, एक स्टडी रिपोर्ट जो है वो शेयर किया गया गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आ चुके हैं हम AMC सेक्टर के ऊपर। AMC सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज आपको लिस्टेड मिल जाएंगे, जैसे कि ICICI हो गया, HDFC हो गया, आदित्य बिरला, निप्पॉन, SBI, UTI, बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है। बट ये लिस्टेड कंपनीज में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कौन कौन सी कंपनीज का आ रहा है वो हम थोड़ा सा चेकआउट करने वाले, क्योंकि इधर पे मार्केट शेयर दिया गया है। तो सबसे पहले वाला 2023 है, सेकेंड है 2024, सिमिलरली 2025, 26, 27 ऐसे करके दिया गया है। अगर हम आदित्य बिरला का ट्रेंड देखें तो इनका मार्केट शेयर धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। 2023 में 6.8% था, बट अभी 5.1% पे आ गया है। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मार्केट शेयर ये लूज़ कर रहा है। देन अगर देखें HDFC AMC का, इनका ओवरऑल मार्केट शेयर में कोई चेंजेस नहीं है, 5 साल पहले जितना था लगभग उतना ही है। ICICI AMC में इम्प्रूवमेंट दिखा, क्योंकि 5 साल पहले 2023 में इनका जो मार्केट शेयर था वो था 12.3%, आज हो चुका है 13.4%। तो मार्केट शेयर गेन किया है ICICI AMC, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस। निप्पॉन की बात करें तो निप्पॉन के ऊपर तो बहुत बार मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्टॉक गिरता क्यों नहीं है। तो निप्पॉन का मार्केट शेयर पहले 7.2% था 5 साल पहले, एंड आज के दिन वो 9% पे चला गया। कंटिन्यूअसली हर साल कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया, हर साल। जैसे कि ICICI AMC का अगर देखें तो 2026 एंड 2027 में इनका मार्केट शेयर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, बट निप्पॉन का कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हुआ है। ये कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड सेम कंसिस्टेंसी आपको दिखेगा बट उल्टे दिशा में SBI AMC का, ये मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली लूज़ कर रहे हैं। एंड UTI AMC में भी वो ही दिखेगा, सेम लगातार, बट ऊपर नहीं नीचे जा रहा है इनका मार्केट शेयर। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसी से आप दो स्टॉक को बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर कर सकते हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पे। एक है ICICI AMC एंड दूसरा है निप्पॉन AMC। वैसे दोस्तों क्या ये सेक्टर में से कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड उसके अलावा दोस्तों ऐसे डेटा ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको सच में अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो कि लाइक करना है, तो अभी लाइक कर सकते हो। एंड इसके अलावा स्टडी रिपोर्ट का एंड जो रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ होता है उसके लिए मैं मेंबरशिप लॉन्च करने वाला यूट्यूब में बहुत जल्द, जहाँ पे आपको बहुत मिनिमम प्राइस में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ सकते हो। डेली
बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो जो मेंबरशिप है वो हम 1 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, कमेंट करना इंटरेस्टेड, तो मेरे को भी देख के अच्छा लगेगा कि हाँ इतने लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखा है। तो टेलीग्राम का सर्विस जो है वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब प्लस टेलीग्राम थोड़ा सा आप बोल सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। क्योंकि आप लोग ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो सारे सर्विसेज अगर यूट्यूब में ही मिले तो अच्छा रहता है। तो इस वजह से हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम जो है मेंबरशिप स्टार्ट करें। पहले हमने किया था पता है, जो पहले वाला हमारा चैनल था गाइड टू इन्वेस्टिंग मेन चैनल, तो तब हम मेंबरशिप में ही प्रोवाइड करते थे सारी कंटेंट। एंड देन हमारा पूरा चैनल यूट्यूब ने उड़ा दिया था। तो मेरे को समझ भी नहीं आया था क्या वीडियोस के चलते पूरा चैनल ब्लॉक कर दिया, या जो मेंबरशिप पे हम स्टडी रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हो उसके लिए किया। शायद वीडियोस के लिए किया, थंबनेल के लिए किया होगा। तो उस वजह से हम फिर से दोबारा मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। एंड नेक्स्ट जो अपडेट है ये बेसिकली ग्रोथ है कि कितना CAGR ग्रोथ कौन सा म्यूचुअल फंड ला रहा है। जैसे कि SBI की बात करें, टोटल म्यूचुअल फंड इधर पे है, इक्विटी म्यूचुअल फंड नीचे है। तो टोटल की ही अगर बात करें तो SBI का ग्रोथ रेट 7% CAGR है 2024 से 27 तक, सॉरी 26 तक, 27 तो ख़त्म नहीं हुआ। ICICI का CAGR 27%, देन HDFC का 23 एंड निपॉन का 30। मतलब अगेन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ICICI एंड निपॉन है इनका CAGR ग्रोथ भी ज़्यादा है अगर आप SBI एंड HDFC से कंपेयर करेंगे, राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ये अपडेट जो है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री पर है। एरोस्पेस इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है एंड काफ़ी और बड़ा बनने वाला है। देखिए, आउट ऑफ द 24,260 एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन 2023, ओनली 5,800 आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन बाई 2043। आप बोलेंगे इतने जो एयरक्राफ्ट है क्या ये इंडिया में है या ग्लोबली है या किसी और देश की हम बात करें? ये जो नंबर है दोस्तों ये ग्लोबली है, मतलब पूरे दुनिया में आज के दिन मतलब 2023 का ये डेटा है। वैसे 2023 में इतने एयरक्राफ्ट था, ओके 24,260, जिसमें से आपको सिर्फ 5,800 ही ऐसे एयरक्राफ्ट मिलेंगे जो 2043 तक रहने वाला है। ओके बाकी सबको रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब 18,460 को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगा। अनादर उसके अलावा, क्योंकि 2043 तक अगले 20 साल तक रिप्लेसमेंट तो होगा, पर डिमांड भी तो बढ़ेगा, उसको भी तो केटर करना है और ज़्यादा एयरक्राफ्ट ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो 18,460 को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऊपर से डिमांड बढ़ने के चलते 23,970 एयरक्राफ्ट को और जोड़ना पड़ेगा पोर्टफोलियो में ग्लोबली। मतलब ये नंबर जो है टोटल बढ़ के हो जाएगा 48,230 एयरक्राफ्ट, नियरली 2x, नियरली डबल हो जाएगा जितना आज एयरक्राफ्ट का नंबर है। 88% ऑफ द 2043 फ्लीट कंप्राइजिंग न्यू डिलीवरीज, मतलब जितना आज है उसमें से बचा होगा 5,800, बाकियों को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना होगा मतलब इतना नया और लाना पड़ेगा। एंड डिमांड क्योंकि बढ़ने वाला है तो एडिशनल इतने एयरक्राफ्ट और लाना पड़ेगा। मतलब कुछ को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड बाकी कुछ को जो है एडिशन करना पड़ेगा एकदम न्यू वाले। ओके तो टोटल मिला के 48,230 जो एयरक्राफ्ट है वो लगेंगे, जिसमें से 88% नए एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। मतलब ये जो मार्केट है ये मल्टी डिकेडल मार्केट है, मल्टी डिकेडल अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो। कुछ इंडियन सप्लायर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एंड एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है जिसके बारे में अभी तक हो सकता है बहुत कम लोगों को पता है, बट ये कंपनी का 85% जो बिजनेस है वो है यही सेक्टर से, मतलब एरोस्पेस सेक्टर से आता है। एंड एक्वस इसका नाम है। डायनामेटिक का भी 48% रेवेन्यू इसी सेक्टर से आता है। इसके अलावा कुछ और कंपनीज है जिनका भी एक्सपोजर आपको मिलेगा ये सेम सेक्टर पे, एरोस्पेस सेक्टर पे। आज़ाद इंजीनियरिंग, ये कंपनी में क्वालिटी तो है बट सस्ता नहीं मिलता, यही प्रॉब्लम है। देन इम्टेक टेक्नोलॉजी का 12% कंट्रीब्यूशन, सनसेरा का 10%, भारत फोर्ज एंड मदरसन सुमी का 2% का कंट्रीब्यूशन अभी है, जो कि काफ़ी कम है पूरे बिजनेस के हिसाब से। 100% में से 2% ये बना रहे हो, बहुत कम है। तो एक्वस का, डायनामेटिक का, ये इनका काफ़ी है। एंड आज़ाद इंजीनियरिंग का भी एक सब्सटेंशियल पोर्शन 17% रेवेन्यू जो है इधर से आता है। तो थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो कि किसका कितना रेवेन्यू जो है ये सेक्टर से आता है। अभी आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 2,400 पे स्टॉक है, 3.8% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है।
15,000 करोड़ मार्केट कैप एंड 119 का पीई रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सस्ता नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं कि कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया, महंगा होने के बाद भी स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा रिटर्न प्रोफाइल, तो लास्ट 1 साल में कंपनी का जो स्टॉक है बहुत ऊपर गया। 1 साल की जगह अगर 3 साल का चार्ट ओपन करें तो भी आपको दिखेगा कि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि 3 साल पहले स्टॉक जो है वो 700 के भी नीचे था, आज 2400 के लेवल पे आ चुका है। तो आप समझ सकते हो कि बड़ा रिटर्न तो दे दिया है, 3x हो चुका है ऑलरेडी। तो आज़ाद इंजीनियरिंग के अलावा अगर हम सनसेरा इंजीनियरिंग की बात करें, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो स्टडी रिपोर्ट रिलीज़ हुआ गोल्डमैन सैक्स ने किया था, तो वहाँ पे भी ये कंपनी का नाम सुना। एरोस्पेस में भी जो एक रिपोर्ट हमने पढ़ा वहाँ पे भी ये कंपनी का नाम सुना। तो सनसेरा इंजीनियरिंग का जो स्टॉक है, ये कंपनी ऑटो एंसिलरी में तो काम करता है, बट डिफेंस एरोस्पेस के ऊपर भी फोकस कर रहा है, सेमीकंडक्टर एंड इसी वजह से बाजार ने इसको भगा भी दिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। 64 का पीई रेशियो है एंड 19-20 हज़ार करोड़ पे चला गया है मार्केट कैप। कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट 1 साल में स्टॉक चला है एंड बहुत चला है। तो ये है कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल चार्ट, आप देख सकते हो 1 साल के अंदर 1200-1300 का जो स्टॉक है वो 3000 क्रॉस कर गया है, 100% से ज़्यादा रिटर्न। सिमिलरली अगर आप 3 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दिखेगा। तो ये स्टॉक तो काफ़ी चल चुका है। दूसरा अगर एक्वस की बात करें तो ये स्टॉक रिसेंटली बहुत सारे लोगों के फोकस में आया। मैंने देखा बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने स्टडी रिपोर्ट भी रिलीज़ किया, मैंने शेयर भी कर दिया था प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में, आगे आपको मेंबरशिप में वो सारा कुछ मिल जाएगा। तो आज के दिन इसका मार्केट कैप है 15,000 करोड़, बट मार्केट जो है ना इसके फ्यूचर के ऊपर बेट ले रहा है, क्योंकि आज के दिन का कंपनी का बिजनेस बहुत कम है, 1200 करोड़ का बिजनेस करता है सालाना एंड 15,000 करोड़ कंपनी का साइज़ हो चुका है। 800 करोड़ का किया था 2023 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ मैसिव ग्रोथ तो कंपनी ने दिखाया नहीं, बट आगे एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया करेगा, सेल्स बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। हालांकि मार्जिन जो है वो नीचे गिरा है लास्ट 2 साल। तो मैं तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं अभी स्टॉक को लेकर एंड इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में है एंड वो मल्टी डिकेडल अपॉर्चुनिटी है। चाहो तो रेडर में रख सकते हो, जब लोग भूल जाए, जब सस्ता मिले तो तब देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, संडे वीडियो। आई होप कि काफ़ी सारा नॉलेज, काफ़ी सारा डेटा आपको मिला होगा इस वीडियो में, जो कि यूट्यूब में नॉर्मली मिलता नहीं है। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बोलते बोलते आदत हो गया। टेलीग्राम वाला सर्विस नहीं होगा, अभी मेंबरशिप हम स्टार्ट करने वाले यूट्यूब में, थोड़ा इंतज़ार कीजिए तो आपको भी वो सारे सर्विसेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।